तो हेलो कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आप सभी बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने आपको अभ्यास इकाई 6 स्टार्ट किया था, उसका 2 वीडियो आप लोगों को बता दे चुका हूं। थ्योरम आपको बताई थी प्रमेय। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 NCERT बुक से हम लोग चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD, ये एक आपकी AB है, ये आपकी CD है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु O है, ठीक है। तो कह रहा है यदि कोण AOC, देखिएगा AOC प्लस BOE ये दोनों मिला के 70 हैं, ये वाला और ये वाला मिला के 70 है। और BOD ये आपका इस वाला कोण ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यह है 40 डिग्री है। तो BOE बताना है आपको, BOE इस कोण का मान बताना है आपको। और प्रतिवर्ती CO प्रतिवर्ती का मतलब COE जो है इसका प्रतिवर्ती बताना है। तो इसको छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो आपको सारा बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्या क्या दिया भैया। दिया है AOC और प्लस BOE बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। ये आपका यहाँ से सलूशन स्टार्ट होता है। और दिया है BOD बराबर 40 डिग्री। तो अब देखिए ये रेखा AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है O पर। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुए आमने सामने के। कैसे कोण हुए? शीर्षाभिमुख कोण हुए आमने सामने के। तो ये दोनों बराबर होंगे। प्रमेय हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते सिद्ध करके आपको हमने दिखाया प्रमेय। तो उस प्रमेय का आप लोग प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि ये जो है आपके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण BO है ना D बराबर होगा कोण AOC। इसके सामने हम लोग लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इनका मान बराबर होगा। तो BOD चूँकि 40 दिया हुआ, इसलिए आपको AOC बराबर भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। AOC आपको पता चल गया, तो समीकरण 1 से कोण AOC की जगह पे कोण BOE बराबर आपका हो जाएगा 70 माइनस कोण AOC। तो AOC का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 70 और AOC का मान निकला है 40। तो ये आपका हो जाएगा 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। तो कोण BOE जो आपसे पूछ रहा था उसका मान जो है 30 डिग्री निकल आया, ठीक है भैया। ये रेखागणित है, इसमें रटना नहीं बिल्कुल भी। जो भी करना है समझ के करना है। चित्र जो आप है चित्र देखिएगा, हर चीज़ आपको अपने माइंड में सिर्फ चित्र को बैठाना, सेट करना है। चित्र से ही आप हल कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। यदि चित्र से आप हल नहीं कर पा रहे तो आप रेखागणित नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट चित्र आप रट नहीं सकते इसको, हाँ। रट के रेखागणित में कुछ नहीं हो सकता। आज रटोगे कल भूल जाओगे। तो इसलिए आप रटना छोड़ दीजिए। रटना चाहते हैं, यदि आपने मनसा बना रखी है अपनी कि हम रट लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, रट नहीं पाएंगे। आप चित्र देखिए, चित्र से निकालने की कोशिश कीजिए कौन एकांतर कोण है, कौन संगत कोण है, कौन शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे, क्या होगा, ये सब आप चित्र से देखिए। तो BOE पूछ रहा था, BOE का मान हम निकाल लिया। अब प्रतिवर्ती COE पूछ रहा है, तो COE होगा कितना, पहले COE निकालते हैं। अब आप चित्र देखिए कि AB एक सीधी रेखा है ना। तो एक ही तरफ के कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा, 180 होगा। लिखेंगे चूँकि AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा? इसलिए कोण AOC, ठीक है, और प्लस कोण कौन सा? BOE और प्लस कोण COE है ना, बराबर 180 होगा। अब AOC प्लस BOE दिया हुआ, इसकी जगह पे 70 आप लिख दीजिए। COE आप निकाल लेंगे, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा कोण COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, 170 डिग्री। तो आप देखेंगे ये आपका कितना निकला है भैया, इसको आप घटा दीजिए, इसको आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 से 70 जाएगा तो बचेगा 110 डिग्री। कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है COE का प्रतिवर्ती। किसका पूछ रहा है, COE का प्रतिवर्ती। तो यहाँ आप लिखेंगे C प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, COE प्रतिवर्ती ऑफ COE का प्रतिवर्ती कोण जो है 360 माइनस 110, तो बचेगा 250 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा भैया COE का प्रतिवर्ती कोण 250। ये दो चीज़ें आपसे पूछ रहा था, एक तो BOE पूछ रहा था, BOE हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ, ठीक है, ये आपका BOE निकल आया, और दूसरा हमने COE निकाल के COE का प्रतिवर्ती निकाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। ये देखिए आपको, ये XY एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है ना। इस पे ये लंब बना हुआ 90 डिग्री इधर हो गया। OM एक किरण है ना, एक इधर कोण A है, इधर कोण B है, ये वाला पूरा कोण इतना C है। अब आपको दिया A और B में अनुपात 2:3 है। कोण POI, P कहाँ है, यह आपका लिखा है, O कहाँ है, यहाँ है, Y है, ये आपका 90 दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि देखेंगे A अनुपात B बराबर दिया है 2:3, तो माना कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x, ये हमने दोनों मान लिया। अब भैया देखिए, चूंकि XY ये सरल रेखा है और इस तरफ 90 हो गया, तो इस तरफ भी कितना होगा, 90 होगा, है ना, क्योंकि सरल रेखा 180 होती, 90 उधर हो गया तो 90 इसके इधर होगा बाईं तरफ। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 90 होगा। तो 2x प्लस 3x बराबर 90, तो 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90। तो x बराबर हो जाएगा 90/5, 5 से काटेंगे तो 18×5 = 90, तो x बराबर हो जाएगा 18, तो है ना। तो आपसे पूछ रहा था C का मान बताइए, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A आपका था 2 × 18, 18 दूनी 36 डिग्री, और B बराबर हो जाएगा 3 × 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 डिग्री। तो अब हमारे जो इसमें देखेंगे आप लोग कि A और B के मान निकल आए, A और B के मान निकल आए। अब देखेंगे यम और यन एक सीधी रेखा सरल रेखा है, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 होगा। तो इसके एक ही तरफ कौन है, इस तरफ बाएं पश्चिम नीचे की तरफ B है और C है, ठीक है। तो इसमें अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि यम यन एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है, चूँकि ये मैंने एक सरल रेखा है, इसलिए कोण B, देखेंगे चित्र में ये सरल रेखा सीधी एक ही तरफ के, इस तरफ 2 कोण हैं, उस तरफ 1 2 3 कोण हैं, तो एक ही तरफ के कोणों का अंतः कोणों का योगफल 180 होगा। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा, और कोण B का मान हमने निकाल लिया है कितना, 54 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180, तो कोण C बराबर 180 माइनस 54 हो जाएगा। तो 80 से 50 गया तो 30 बचेगा, 4 हो जाएगा तो 126, 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया 2, तो ये आपका 126 डिग्री कोण C का मान निकल आएगा। यही आपको इसमें निकालना था, ठीक है। तो भैया रेखागणित है, इसको चित्र से ही समझना है, चित्र से ही देख के लगाना है, चित्र देख के निकालने की काबिलियत अपने आप में लाइए, ठीक है। यदि चित्र देख के आंसर उसका नहीं निकाल पा रहे हैं तो रेखागणित में आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। चित्र को समझना है, चित्र से ही हमको सॉल्व करना है। तो इस तरह अभ्यास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने 1 और 2 आपको करवाया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसको 1-2 बार भैया अभ्यास ज़रूर करिएगा। ये रेखागणित है, थोड़ा इसमें सभी लोग के लिए वीक पॉइंट होता है, तो इसको यदि आप अच्छे से निपुणता लाना चाहते हैं तो इसका अभ्यास करिए। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक करते हैं तो आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब जरूर चैनल हमारा कर लीजिए।
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारा पड़े तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके और आप लोग उसका लाभ उठा सके। यदि आपके दोस्त कोई हैं जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो उनको भी आप लोग शेयर कर दीजिए, वो भी उसका लाभ उठा सकें। और नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।